केंद्रीय मंत्री और हरियाणा विधानसभा स्पीकर ने कृषि अध्यादेशों प्रति किसानों को किया जागरूक। केंद्रीय मंत्री रतन लाल कटारिया व हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कृषि अध्यादेशों के बारे में जनता को जागरूक करने के लिए संयुक्त रूप से जनसंपर्क अभियान चलाया और जनता के बीच जाकर लोगों को इन कृषि अध्यादेशों के बारे में विस्तार से अवगत करवाया। उन्होंने पंचकुला के गांव मट्टावाला व खटौली में किसानों को विपक्ष के बहकावे में न आने की अपील करते हुए कृषि अध्यादेशों की खूबियों बारे गिनवाया। उन्होंने कहा कि यह कृषि अध्यादेश किसानों के लिए लाभदायक साबित होगी और जल्द ही किसानों की जेबें भरने लगेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा ने किसानों की आमदनी 2020 तक दोगुनी करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, इसलिए किसान हित में अहम एवं ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री देश के किसान के नुकसान की बात सोच भी नहीं सकते। किसानों के खाते में 6,000 रुपए की राशि देना, खाद की लाइनें न लगना, फसल बीमा योजना का लाभ देने जैसे अहम निर्णय लेकर किसानों के लिए ही कार्य किए हैं। उन्होंने कहा कि अब किसान अपनी उपज को मंडी में बेच सकता है। इसके अलावा मंडी के बाहर भी बेचने के लिए किसान को विकल्प दिया गया है। उन्होंने कहा कि किसान ट्रेडर्स के साथ फसल बारे कॉन्ट्रैक्ट करके देश के किसी भी क्षेत्र में फसल को बेच सकता है। कटारिया ने कहा कि यह बिल किसानों की आमदनी दोगुनी करने, बिचौलियों से मुक्ति दिलाने तथा टैक्स से भी निजात दिलाने वाले हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के लक्ष्य अनुसार अब किसानों की आमदनी दोगुनी होगी और किसान वास्तव में आर्थिक रूप से सशक्त होगा। उन्होंने कहा कि विपक्ष एमएसपी को लेकर बखेड़ा कर रहा है, एमएसपी अवश्य ही रहेगा। एमएसपी पर धान की फसल खरीदने का कार्य शुरू किया जा चुका है। यह वर्ष 2015 में शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट में स्पष्ट है। सबसे अधिक किसान हरियाणा व पंजाब के हैं जो एमएसपी पर 75 से 80% तक फसल बेचने का कार्य करते हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विपक्ष कृषि अध्यादेशों का विरोध करके किसानों को बेवजह भड़का रहे हैं। संसद में बिल पारित होने के समय विपक्षी स्वास्थ्य जांच को लेकर विदेशों में चले गए। उन्होंने कहा कि एनडीए चाहे कितना ही अच्छा कार्य करे, उसका विरोध करने की कांग्रेस अध्यक्षा सहित सभी ने कसम खाई है। उन्होंने कहा कि इन बिलों से किसान के माल की बोली से मुक्ति का विकल्प मिला है। यदि कंट्रैक्टर व किसान का झगड़ा भी हो जाता है तो संबंधित एसडीएम उसका निपटारा करेगा। ट्रेडर्स को एमएसपी तो देनी ही पड़ेगी। उन्होंने कहा कि विरोधी जमीन छीनने की बात करते हैं, जबकि किसान की जमीन का कोई जिक्र बिलों में नहीं है तथा कोई भी ताकत किसान को जमीन से बेदखल नहीं कर सकता है। भाजपा किसी भी कीमत पर किसानों का बुरा नहीं होने देगी। इस अवसर उनके साथ भाजपा जिला अध्यक्ष अजय शर्मा, पूर्व जिला अध्यक्ष दीपक शर्मा, उमेश सूद, कई पार्टी पदाधिकारी, गाँव वासियों और किसान मौजूद थे। मट्टा वाले में तो इसका क्या ठीक है, तो क्या मतलब कि जिम्मेदारों के साथ आज किसानों के बीच में आए हैं और उनको कांग्रेस का जो झूठ का पुलंदा है कृषि कानूनों के बारे में, उससे अवगत कराया और किसानों को इस बात की गारंटी दी है कि मोदी जी के हाथ में आपके हित सुरक्षित हैं। वो भारत को एक महान राष्ट्र बना रहे हैं और किसानों की आमदनी दुगनी करने के लिए भी ये कानून बनाए गए। आप किसी के बहकावे में ना। 7 डेज न्यूज से कमल कलसी। हमारे चैनल की सभी खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें।